Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss what is the meaning of the transistor biasing and we will also discuss what are the methods of transistor biasing. तो सबसे पहले बच्चों अगर हम स्टार्ट करें व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रांजिस्टर बाइसिंग। बच्चों अगर हम बात करें व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रांजिस्टर बाइसिंग, तो बाइसिंग हम इसलिए करते हैं सो दैट हमारा जो क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के मिड में लाई करे एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर हम देखें कि लोड लाइन के ऊपर जो हमारा क्यू पॉइंट आ रहा है उसकी वेरिएशन किस चीज़ के साथ होती है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो ये कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ अवेलेबल सप्लाई चेंजेस, मतलब कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं सप्लाई में, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड अगर हम देखें इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एसी सिग्नल्स, amplitude of input AC signals, and third is what it depends upon value of load resistance. एंड स्टूडेंट्स हम सर्किट में जब उसको बाइसिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्यू पॉइंट इन द ट्रांजिस्टर सर्किट गेट्स शिफ्टेड विद द यूज ऑफ सर्किट। मतलब सर्किट को अगर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो क्यू पॉइंट है दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स इट चेंजेस इट्स लोकेशन एंड ये देखा गया है क्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस पैरामीटर्स और उसमें सबसे पहला पैरामीटर है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट के अंदर बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो ICO है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर सर्किट का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर जाए तो जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। एंड सेकंड इसमें ये देखा गया है जो वोल्टेज VBE है दैट इज बेस मीटर वोल्टेज, इट फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बेस मीटर वोल्टेज है वो फॉल कर जाती है। तो इन पैरामीटर्स के चेंजेस होने से जो हमारा क्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो हम सर्किट में कुछ ऐसा करेंगे सो दैट ये चेंजेस जो हमने दो लिखी हैं ये ना हो, सो दैट हमारा क्यू पॉइंट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लियर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें एक और देखा गया है दैट जो हमारा एक बीटा पैरामीटर है दैट इज द करंट गेन, दैट इज द करंट गेन that also rises for a rise in temperature, a rise in temperature। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो करंट गेन है स्टूडेंट्स वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर करंट गेन चेंज होगा तो उस हिसाब से जो हमारी सारी अदर पैरामीटर्स हैं वो भी चेंजेस होंगे और उससे हमारा जो क्यू पॉइंट है वो भी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है। तो अब हम एक चीज डिफाइन करेंगे यहां पे दैट इज कॉल्ड एज द स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर, दिस स्टेबिलिटी फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड इट इज डिफाइंड एज कर्ली IC बाय कर्ली ICO। IC क्या है स्टूडेंट्स, हमारा कलेक्टर करंट है, दिस इज द कलेक्टर करंट। एंड व्हाट इज ICO, दिस इज द रिवर्स saturation current.
means the variation in collector current with respect to the reverse saturation current is called as the stability factor. So इसको हम define करेंगे students. This reverse saturation current is also called as the leakage current. We have defined earlier. This is leakage current. So what is the meaning of this stability factor? It is defined as the changes in collector current with respect to changes in leakage current. So if we have some changes in collector current with respect to the leakage current, then we will discuss these terms in the stability factor. Clear? We have already defined the accurate relation for collector current, that is IC, which is equal to beta IB plus 1 plus beta ICO. So if I differentiate this equation with respect to collector current IC, differentiate with respect to IC, तो हमारे पास क्या आएगा, करली IC अपॉन करली IC. This is beta, which is curly IB upon curly IC plus 1 plus beta. This is curly ICO upon curly IC. And this left hand side, ये स्टूडेंट्स हमारी क्या बन जाएगी, दिस इज 1. तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम. 1 इज इक्वल टू बीटा करली IB अपॉन करली IC प्लस 1 प्लस बीटा into. We have defined what is capital S. This is curly IC upon curly ICO. But यहाँ पे हमारे पास है curly ICO divided by curly IC, means this is 1 by S. So we will write down here this is S. And now if I want to calculate the value for this S, so how we can find out? So 1 minus beta curly IB upon curly IC, this is 1 plus beta upon S. और अगर हम इसको रिवर्स कर दें, सो S अपॉन 1 बाई S अपॉन 1 प्लस बीटा, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस बीटा करली IB अपॉन करली IC. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास S क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा करली IB अपॉन करली IC. So this is our expression for capital S, which is called as the stability factor. And what we want that there is no fluctuation, there must be no fluctuation in the collector current with respect to the leakage current. तो इसका मतलब for the stability of Q point, S must be low. S must be low means there is low variation in IC with respect to the variations in ICO. तो अगर S कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर S ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी. क्लियर? सो हम बाइसिंग्स इसलिए करेंगे so that we can reduce the value of capital S. क्लियर? तो इसमें स्टूडेंट्स हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी थर्मल रनवे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थर्मल रनवे? सो इसमें जब ट्रांजिस्टर को हम बाइसिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा IC करंट है जो कलेक्टर में
जा रहा है, प्रोड्यूसेस हीट इन कलेक्टर जंक्शन। कलेक्टर जंक्शन, तो हीट पैदा होने से, जब आईसी फ्लो करेगा तो हीट पैदा होने से कलेक्टर जंक्शन की तरफ जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। एंड पीछे हमने लिखा है दैट ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए तो जो हमारा लीकेज करंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मींस अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो हमारा जो ICO है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा लीकेज करंट वो बढ़ जाएगा। एंड अभी हमने इक्वेशन लिखी थी स्टूडेंट्स दैट IC इज बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। एंड इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है अगर हमारा ICO इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा IC इंक्रीज हो जाएगा। मींस हम कहां से चले, स्टेप नंबर 1 है IC हमारा जब कलेक्टर जंक्शन में फ्लो करता है तो वहां पे हीट पैदा होगा, हीट पैदा होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो लीकेज करंट है वो बढ़ जाएगा, एंड लीकेज करंट बढ़ने से ये इक्वेशन हमें ये बता रही है तो हमारा IC कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। मतलब हम आफ्टर दीज 3 स्टेप्स हम पहले नंबर वाले स्टेप पे ही पहुंच गए। तो अब क्या होगा, IC बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ICO बढ़ेगा, ICO बढ़ेगा तो हमारा IC बढ़ेगा। तो सेम प्रोसेस रिपीट्स। सो सेम प्रोसेस हमारा रिपीट होने लगेगा। तो अगर ये स्टेप हमारा काफी साइकिल्स तक रिपीट होता जाएगा तो हमारे कलेक्टर जंक्शन का जो हीट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो काफी हीट बढ़ने से हमारा जो ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट्स वो बर्न कर जाएगा। ट्रांजिस्टर में बर्न। सो दिस कंडीशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज द थर्मल, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स थर्मल रन अवे। So this term is called as thermal runaway. So in this case हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ICO के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बट जो ICO है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इस सर्किट में कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर सर्किट का बहुत सारा बढ़ गया एंड अल्टीमेटली हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न कर गया। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द थर्मल रनवे। बट हम चाहते हैं कि हम इस जो कंडीशन ऑफ थर्मल रन अवे है इसको अवॉइड करें। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो रिलेशन बिटवीन IC है या डिपेंडेंस ऑफ IC है ऑन ICO उसको ब्रेक करना होगा। मतलब लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया S which defines the relation between IC and ICO। अगर S ज्यादा है तो रिलेशन बिटवीन IC एंड ICO ज्यादा है तो थर्मल रनवे की कंडीशन आ सकती है। इफ वी reduce the value of capital S means if we reduce the dependency of IC on ICO उसको रिड्यूस कर दें तो थर्मल रन अवे होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारा ट्रांजिस्टर बर्न होने से बच जाएगा। तो ये कुछ चीजें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल्स में करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बाइसिंग सर्किट्स वी रिक्वायर। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द बाइसिंग सर्किट वी रिक्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्वालिटीज ऑफ बाइसिंग सर्किट्स। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा सर्किट ऐसा चले सो दैट उसमें जो हमारा क्यू पॉइंट है वो क्या रहे, फिक्स हो। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन इज फॉर द बाइसिंग सर्किट दैट वी हैव फिक्स्ड क्यू पॉइंट।
it should not move to the saturation region or to the cutoff region. It must be present in active region. क्लियर? हमारा क्यू पॉइंट कहां पे होना चाहिए? इट शुड बी प्रेजेंट इन द एक्टिव रीजन. सेकेंड, हम चाहते हैं दैट द वेरिएशंस ऑफ आईसी विद रिस्पेक्ट टू आईसीओ ना हो. मीन्स आईसी should not change with respect to the changes in leakage current. And this leakage current is what? This is ICO. And third point is also very important, that Q point must be independent to बीटा. दैट अगर बीटा में फ्लक्चुएशंस हैं तो उससे हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो. तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो दैट इज द मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग. So the first biasing process is biasing with base resistor. Or it is also called as fixed bias. Second is called as the biasing with feedback resistor. It is also called as collector to base bias. तो जब स्टूडेंट्स हम इसकी डिटेल करेंगे तो हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे. इसमें बेसिकली हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे फ्रॉम कलेक्टर टू बेस सर्किट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फीडबैक रजिस्टर. थर्ड इज बाइसिंग विथ ammeter resistor. And fourth one is voltage divider biasing और सेल्फ बाइसिंग. तो ये 4 तरह की बाइसिंग्स हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू.